के बीच में हूँ। मैं सारण की बेटी। ये आशीर्वाद जैसे मेरे पिताजी को मिलता था वैसे ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया है। झूठ है कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी। अब बाकी लोग का तो कोई परिवार है ही नहीं, मुझे तो मालूम है। आशीर्वाद दी अपन बेटी बहन गए। नमस्ते, आप देख रहे हैं KKN लाइव। मैं हूं कुंदन कुमार। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों सुर्खियों में है। रोहिणी आचार्य तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करने का फैसला किया था। सिंगापुर में जब लालू यादव का किडनी बदला गया तो रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी किडनी दी थी। उन दिनों बिहार के घर घर में इस बेटी की चर्चा हुई थी। रोहिणी आचार्य इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी है। सारण लोकसभा सीट से वो आरजेडी की उम्मीदवार है। कहते हैं कि राजनीति में कदम रखने वाली लालू राबड़ी परिवार की वह छठी सदस्य है। अब चर्चा यह हो रही है कि रोहिणी आचार्य क्या बीजेपी को वाकई कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार रोहिणी पर निशाना साधा जा रहा है। चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो या फिर बीजेपी के दूसरे नेता, वह चाहे अनचाहे रोहिणी पर निशाना साध रहे हैं। बिहार के सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। ये वही राजीव प्रताप रूडी हैं जिन्होंने राबड़ी देवी को इससे पहले शिकस्त दी थी। रोहिणी को लेकर चाहे जो भी आरोप लगते रहे हो, लेकिन अब जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है वह बेहद गंभीर है। दरअसल बीजेपी की महिला प्रदेश प्रवक्ता सोहेली मेहता ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। सोहेली मेहता ने कहा है कि उन्हें शक है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता यानी लालू यादव को किडनी दी है। अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने लालू परिवार की सबसे नई नवेली पॉलिटिकल चेहरा के ऊपर निशाना साधा है। अभी तक लोग यही जान रहे थे कि रोहिणी ने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट किया है, लेकिन अब अगर बीजेपी चुनाव के माहौल में यह आरोप लगा रही है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट नहीं किया, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या इसी वजह से यही है कि बीजेपी रोहिणी आचार्य के ऊपर यह सवाल खड़ा करके उनको लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर धकेलना चाहती है, या यह सवाल इसलिए है क्योंकि रोहिणी आचार्य को लेकर बने माहौल के पीछे धकेल कर लालू परिवार को सारण में बैकफुट पर धकेला जा सके। सवाल यह है कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता ने यह बातें कही है, तो इसके पीछे आखिर बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, इसको समझना जरूरी हो गया है। हम सभी को मालूम है कि लालू यादव के छोटे पुत्र यानी तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष है। वर्तमान में आरजेडी की कमान उन्हीं के हाथों में है, जबकि बड़ा पुत्र तेज प्रताप यादव विधायक है और जब भी आरजेडी की सरकार आती है तो वह मंत्री बन जाते हैं। इधर मीसा भारती ने लोकसभा का चुनाव तो लड़ा, लेकिन बार बार उनको असफलता मिली। बावजूद इसके पार्टी उनको राज्यसभा भेजती रही। अब बारी रोहिणी आचार्य की है। वह बिहार की पॉलिटिक्स में कदम बढ़ा चुकी है। राजनीति में आते ही आरजेडी ने रोहिणी को सारण से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रोहिणी बीजेपी के लिए खतरे का सिंबल बन चुकी है? क्या बीजेपी को तेजस्वी, मीसा और तेज प्रताप से ज्यादा डर रोहिणी आचार्य से लगने लगा है? इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जो आरजेडी का नेतृत्व करते हैं, उन पर कई मामले में जांच चल रही है। तेजस्वी यादव केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है। जानकार मानते हैं कि उनके राजनीतिक करियर को लेकर बीजेपी बहुत परेशान नहीं है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि गाहे बगाहे तेजस्वी यादव उन मामलों में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे या उन मामलों से उनके राजनीतिक कैरियर पर पूर्ण विराम लग सकता है। दूसरी ओर मीसा भारती है। लोकसभा चुनाव जीतने का इनका सपना अभी तक पूरा होना बाकी है, लिहाजा वह भी शायद बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती पैदा नहीं कर सकती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी रोहिणी आचार्य को शायद सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता होगा कि भविष्य में क्लीन इमेज के साथ रोहिणी आचार्य ही लालू परिवार का सबसे मजबूत विकल्प पेश कर दे।
तो बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल रोहिणी आचार्य का एक अपना क्रेज है। रोहिणी आचार्य सामान्य घरों में ये आम वोटरों के बीच भी काफी लोकप्रिय है, क्योंकि पिता को किडनी देने का जबरदस्त सहानुभूति उनसे जुड़ा है। जाहिर है बीजेपी के रणनीतिकार की नजर इसी सहानुभूति को डैमेज करना हो सकता है। दूसरी ओर रोहिणी की राजनीतिक उभार को रोकने के लिए बीजेपी ने लालू परिवार के बहू ऐश्वर्या राय के प्रकरण को भी उछालना शुरू कर दिया है। ऐश्वर्या राय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा राय की पौत्री है। उनके परिवार का ताल्लुकात भी सारण से जुड़ा है। अब देखना होगा कि इस तरह की तमाम बातों का बीजेपी को कितना लाभ मिलता है, या यह पूरा मुद्दा बीजेपी के लिए बैकफायर बनकर रह जाता है। फिलहाल यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी खबर को आप शेयर और लाइक कर सकते हैं। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो या कोई सुझाव हो तो आप वह भी बता सकते हैं। धन्यवाद।